स्टार्ट सर। जय मुनासी साथियों, आज मान्यवर एसकेआईडी के कापड़े साहब का स्मृति दिवस है। इस स्मृति दिवस पर आप सभी को अभिवादन। मान्यवर डीके कापड़े साहब, मान्यवर दीनावाना साहब और मान्यवर कांचीराम साहब के साथ तीनों बांसप के संस्थापक के साथ काम करने का अवसर उपलब्ध हुआ और तीनों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उस संदर्भ में कुछ बात रखना चाहता हूँ। कल हम लोगों ने दिल्ली में गढ़वाल भवन में 28 फरवरी 2024 कल के दिन मान्यवर दीनावाना साहब का जन्मदिन और मान्यवर डीके कापड़े साहब का स्मृति दिवस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मनाया गया, जो बहुत बड़े शानदार तरीके से सफल हुआ। साथियों, बांसप के संस्थापक एसकेआई डीके कापड़े साहब के संदर्भ में मेरी कुछ विचार रखना चाहता हूं, ताकि कुछ प्रेरणा उनके विचारों से हम लोग ले पाए। मान्यवर डीके कापड़े साहब के जीवन से दो चार बात मैंने बेहतरीन तरीके से सीखा और जिंदगी में उसको अमल करने का अभी प्रयास जारी है। एक बहुत बड़ी बात उनके जीवन से सीखी कि उनके अंदर विचारों के प्रति जो दृढ़ संकल्पितता थी, बहुत कम लोगों में दिखती है। महापुरुषों के विचारों के ऊपर उनके जो कमिटमेंट था, दृढ़ता थी, दृढ़ संकल्प था, जीवन के आखिरी समय तक उन विचारों से विचलित नहीं हुए। उन विचारों की वजह से ही बांसप इतना आगे बढ़ पाया। लोगों ने अपना जीवन लगाया उनसे प्रेरणा लेकर। विचार की दृढ़ संकल्पितता ही त्याग और समर्पण के लिए प्रेरित कार्यकर्ता को प्रेरित करती है। महापुरुषों के विचार की दृढ़ संकल्पितता कार्यकर्ता को त्याग और समर्पण के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है और खासतौर पर उस समय जब परिस्थितियां विपरीत हो। विपरीत परिस्थिति में अपने निर्णय के ऊपर दृढ़ता से खड़े रहना, ये उनसे सीखा। ताकि जब बांसप का शुरू में बांसप की स्थापना हुई और महाराष्ट्र का माहौल था, तब लोग यही कहते थे कि आरपीआई का माहौल है, दलित पैंथर का इतना बड़ा माहौल है, अब नया संगठन बनाकर क्या कर लोगे, आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। और बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे थे। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको। पूना में 14 अप्रैल के कार्यक्रम के दौरान कापड़े साहब मौजूद थे और वहां लोग पर्चे बांट रहे थे कि ये आदमी पागल हो गया है, हम महारों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, ये बोलता है मैं 6000 जातियों को इकट्ठा करूंगा, ये पगला गया है, पागल हो गया है। वो पर्चा उनको किसी ने हाथ में थमाया कि घर जाकर आराम से पढ़ना। उन्होंने जब पढ़ा लिखित पर्चा, कि लिखित तौर पर लोगों ने मुझे पागल घोषित किया, फिर भी हताश ना होते हुए, निराश ना होते अपना काम जारी रखा। एक समय आया जब उत्तर प्रदेश में कांचीराम साहब को थोड़ी सफलता जब मिली,
तो तब लगा कि कंचीराम साहब के संदर्भ में लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, तब मानव डी के खापड़े साहब का नाम सामने आता है। तब वही पर्चे बांटने वाले आरपीआई के लोग उनके घर के बाहर बैठे रहते हैं कि खापड़े साहब हमको भी थोड़ा सलाह दीजिए ना, हमको क्या करना चाहिए। तो ये जो दूरंदेशी उनके अंदर थी, विजन था, दृढ़ संकल्पितता थी, और त्याग और समर्पण का उनका जो व्यवहार रहा, ये कार्यकर्ता को कभी नहीं भूलना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में ही आपका टेस्ट होता है। दूसरा उनके अंदर जो दूसरा कापड़ साहब के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया, सबसे बड़ा अगर कोई गुण हो तो ईमानदारी का गुण था। ईमानदारी का गुण इसलिए बता सकता हूं कि कोई आदमी अगर लगातार काम करता है और 16 साल तक कांशीराम साहब के साथ उनके घर पर रहे और काम किया कांशीराम साहब, लेकिन सफल होने के बाद भी कभी कांशीराम साहब से ये अपेक्षा नहीं की कि मेरा कुछ काम कर दो या मुझे भी राजनीति में कहीं अवसर उपलब्ध करवा दो या मेरे परिवार को उपलब्ध करवा दो। सफलता होने के बाद आदमी तुरंत टेलीफोन कर देता रहे, साहब हमारा भी ध्यान रखना। लेकिन खापड़ साहब के जीवन में ये घटनाएं बिल्कुल दिख नहीं रही है। उन्होंने 2 बार 3 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया माननीय कांशीराम साहब ने, तो खापड़े साहब को तो केवल उनको टेलीफोन करने की जरूरत थी। ईमानदारी का एक बहुत बड़ा सबूत बता रहा हूं। और कभी भी वो उनमें निजी महत्वाकांक्षा को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कभी तवज्जो नहीं दी। हमेशा कहते थे कि कार्यकर्ता को अपने आप को मिशन से जोड़ना चाहिए, मिशन से नहीं। अपनी महत्वाकांक्षा से नहीं जुड़ना चाहिए। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, उनके साथ काम करने वाले लोगों ने बाद में जो महत्वाकांक्षा पाल ली और मिशन को सेकेंडरी कर दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को तवज्जो देने का काम शुरू किया, तो फिर याद आती है कि ईमानदारी का अगर कोई प्रेरणा लेना चाहिए तो वामसिफ संस्थापक मान्यवर खापड़ साहब से लेना चाहिए, मान्यवर दीना भाना जी से लेना चाहिए, और मान्यवर कांशीराम साहब से भी लेना चाहिए। कोई भी आरोप उनके ऊपर आज तक नहीं है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया या पिछलों की तरह उन्होंने राजनीति में अपना स्टैंड बनाया। ऐसा कोई कैरेक्टर दिख नहीं रहा है। ईमानदारी की वजह से ही मूवमेंट आगे बढ़ती है। तो बेईमानों के नीचे ईमानदार लोग ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ना टिक सकते। या तो स्वार्थ होता है या इग्नोरेंस में टिक सकते हैं, इसके अलावा टिक नहीं सकते। या अपना कोई स्वार्थ हो या इग्नोरेंट हो। और एक और बात खापड़े साहब के जीवन से मैंने सीखी, उनका लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल रहा। कभी अपने आप को हाईफाई लाइफ स्टाइल नहीं बनाया, लग्जरियस लाइफ स्टाइल कभी नहीं बनाया। मुझे याद है 99 में पटना का राष्ट्रीय अधिवेशन था, वामसिफ का राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में था, और कैंप ऑफिस से हम लोग जा रहे थे गांधी मैदान। रात को 10 बजे का समय था। एकदम तेज ठंड का माहौल। पटना में ठंड कैसा रहता है सबको मालूम है। पेडल रिक्शा वाले के साथ हम लोग जा रहे थे पीछे बैठकर।
तो मैंने उनसे पूछा कि खबड़े साहब आप इतना साधारण और सिंपल कैसे रह सकते हो? काशीराम साहब तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और आप देखिए सिंपल कैसे रह सकते हो? इसका कोई गुण? बोला जो लोग हाई फाई समाज से अपने आप को हाई फाई दिखना चाहते हैं या लग्जरियस दिखना चाहते हैं, वो समाज को नीचा दिखाकर अपने आप को सुपीरियर दिखना चाहते हैं, उनकी जड़ें नीचे से कट जाती है, फिर वो कहीं कहने लगते रहते। अगर आप जमीन से जड़ें काट दोगे तो हवा में हवा तो बन जाएगी, हवा कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो उसी दौरान हम लोगों ने देखा कि दीवारों पर कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे थे राष्ट्रीय अधिवेशन का, तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, साइकिल वाले को बोला रुको। तो क्या सर क्या हुआ? नहीं, वो साइकिल वाले को जाने दो, अपन पैदल चलेंगे बाद में। सर पैदल क्यों, साइकिल है ना? नहीं, वो अपने कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं, चलो अपन दोनों भी पोस्टर्स लगाते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने, मैंने कहा सर आप बैठिए ना, आप बैठिए, हम लगा रहे हैं ना, इतने सारे लोग हैं। नहीं, तो आप मुझे कार्यकर्ता नहीं मानते क्या? उन्होंने सवाल पूछा। नहीं, वो बात नहीं है सर, आपको अध्यक्ष मानते हैं, अध्यक्ष होने का मतलब कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा कैसे मानोगे आप? तो वो 99 की घटना ने मुझे ज्यादा प्रेरित किया जिंदगी लगाने के लिए, बहुत बड़े पैमाने पर प्रेरित किया कि मैं उन के साथ का उनके विचारों के साथ अपनी जिंदगी समाज के लिए समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने पहले ही अपनी जिंदगी समर्पित कर दिया है। और बाकायदा उन्होंने पोस्टर लगाया आधे घंटे 1 घंटे तक पोस्टर लगाए हम लोगों ने, और फिर पैदल लगाते गांधी मैदान तक पहुंचे। मुझे नहीं लगता वर्तमान में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इतना लो प्रोफाइल रह सकता है, इतना लो प्रोफाइल रह सकता है, मुझे नहीं लगता। तो ये जो रहना चाहिए, सामान्य कार्यकर्ता की तरह रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं से अपने आप को अगर आप सुपीरियर मानोगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता आपका रिगार्ड करेंगे, लेकिन आपसे प्रेरित होंगे ऐसा लग नहीं रहा है। कुछ लोग आज ये बोल रहे हैं कि वामसिप की आवश्यकता क्या है, वामसिप की जरूरत क्या है, वामसिप क्या किया। नादान लोग है, बेवकूफ लोग है, दुश्मनों से पूछो वामसिप ने क्या किया। 3 पीढ़ियां एक साथ काम कर रही है, 80 साल के लोग भी काम कर रहे हैं, 50-60 साल के लोग भी काम कर रहे हैं, 25-30 साल के लोग भी काम कर रहे हैं। शायद वो हजारों साल के बाद 3 जनरेशन एक साथ काम कर रही है। दुश्मनों ने नेक्स्ट जनरेशन में मूवमेंट पनपने नहीं दिया था, बढ़ने नहीं दिया था। सत्यशोधक समाज से लेकर आप आरपीआई का घटना देख लो, त्रिवेणी संगम से अर्जक संघ देख लो, बहुत सारी घटना है। तो 3 पीढ़ियां एक साथ काम कर रही है और इतना बड़ा नेटवर्क जो निर्माण हो चुका है। ये बात तो उस समय दलित पैंथर के लोग भी कर रहे थे, दूसरे लोग भी कर रहे थे कि वामसिप ने क्या किया, और पूछते पूछते वो गायब हो गए लोग, पता ही नहीं चला। तो वामसिप का अपना आप का एक